ये मेरा आखिरी वीडियो है इस साल का 2025 का। और अगला साल 2026 आ रहा है। और अगले साल को अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट बहुत आए तो रिदम्स बहुत ज़रूरी हैं। और ये क्या होते हैं रिदम्स, ये मुझे आप लोगों को आज के वीडियो में बताना है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम रीना सिंह है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 25 सालों से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और मुझे आप लोगों के साथ रिदम्स को शेयर करना था। तो जब बच्चा मम्मी के वूम में होता है तभी से ही बच्चे को ना रिदम जो सुनने की आदत होती है, हार्ट रेट सुन रहा होता है, हार्ट बीट सुन रहा होता है, पेट में वो खाना गर्गलिंग की आवाज़ आ रही होती है। तो हर एक चीज़ में एक रिदम सेट हुआ होता है। तो जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चों के साथ तो कैसे रिदम को सेट करेंगे? तो मेरा दिमाग में जो मेरे यूजुअली आता है वो ये है कि आपका डेली का रिदम क्या है? दिन भर में आप क्या करोगे? आज ही मैं एक पेरेंट के साथ बात कर रही थी और ये पेरेंट अपने बच्चे को जब मैंने पूछा तो कह रहे 3 घंटा ओटी, स्पीच थेरेपी और एबीए बैक टू बैक थेरेपीज़ होती हैं और हर दिन वही सेम रूटीन चलता है बच्चे का, 5 डेज़ अ वीक। अब इतना छोटा सा बच्चा सिर्फ 5 साल का था तो मैंने कहा इतना बैक टू बैक थेरेपीज बच्चा नहीं ले पाएगा। एनीवेज, तो ये उस बच्चे का डेली रिदम है और इसको हम वीक डे रिदम कह सकते हैं। तो हमारा रिदम होता है वीक डे का क्या रिदम है, हफ्ते में 5 दिन हम क्या करते हैं, वीक एंड का क्या रिदम है, ये दोनों रिदम हमको समझने ज़रूरी है। डेली रिदम अगर हम बच्चे को समझाना चाहें तो जितना हो सके उतना विजुअल स्केड्यूल यूज़ करना ज़रूरी है। बच्चे को पता होना चाहिए कि सुबह स्कूल जाएँगे, उसके बाद घर आकर क्या एक्टिविटी होनी है। सुबह का एक अलग रिदम होना चाहिए, दोपहर का यानी कि 1 से 4 बजे के आसपास, और फिर शाम का और फिर रात का। तो ये रिदम्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ये जिस फैमिली के साथ मैं आज बात कर रही थी, ये बच्चा 5 साढ़े 5 बजे जाकर सोता था और फिर कहते रात को नींद नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली इतने लेट अगर बच्चा सोएगा तो रात को नहीं सो पाएगा। तो रिदम क्या रखना है हमको कि सुबह उठकर बच्चा सेंसरी डाइट ले रहा है, दोपहर में सेंसरी की एक्सरसाइजेज हो रही हैं, शाम में बच्चे को जैसे पाक हो गया, सोने के जस्ट पहले एक नाइट टाइम रूटीन हो गया। तो ये प्रॉपर रूटीन जो मैंने ऑलरेडी पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डेली रिदम ज़रूरी है। अब ये जो डेली रिदम होता है वीक डे वाला, वो वीकेंड से ज़रा अलग होना चाहिए ना। हर वीकेंड पे भी वही कर रहे हैं, वही थेरेपी हो रही है, सब कुछ सेम हो रहा है तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वीकेंड पे सिर्फ जैसे ना एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें बच्चा हाइक पे जा रहा है, ट्रैक पे जा रहा है, दादा नानी को मिलने जा रहा है, या आप फ्रेंड्स के पास जा रहे हो, या बहुत सारा उसमें ऐसा टाइम है जिसमें आप ब्रेक ले रहे हो। एज अ पेरेंट आपको भी ब्रेक की ज़रूरत है। अ, तो सैटरडे संडे एक ऐसा टाइम होगा जिसमें आप जो भी आपकी क्षमता है, जो आपकी कैपेसिटी है, उसका 70% नहीं करोगे, 70% ब्रेक दोगे, सिर्फ 30% कैपेसिटी से काम करोगे। और वो एक्टिविटीज़ करोगे जिसमें काम नहीं हो रहा है, थेरेपी जैसा काम नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा, घूमना फिरना, फ्रेंड्स को मिलना, या घर पर भी अगर बैठे तो उस दिन थेरेपी थेरेपी जैसा नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को ब्रेक दे रहे हो। तो वीक डे का रिदम अलग है, वीकेंड का रिदम अलग है। उसके बाद में आता है कि हर महीने के एंड में मुझे क्या रिदम रखना है, हर 3 महीने के एंड में मुझे क्या रिदम रखना है। हर महीने के एंड में मैं एक हफ्ता भर या 3-4 दिन तो काम नहीं करूँगी, बच्चे के साथ ब्रेक दूंगी, या मैं हर 3 महीने में एक हफ्ता या 10 दिन ब्रेक लूंगी, पूरा ब्रेक। तो ये टाइप के जो ब्रेक्स हैं ये रिदम सेट करना ज़रूरी है। तो अभी जैसे जैसे नया साल आएगा तो वीकडे का आप रिदम सेट कर लो, वीकेंड का रिदम सेट कर लो, हर महीने के एंड में कि भाई 2 दिन होगा जहाँ पर मैं बच्चे के साथ उतना थेरेपी थेरेपी रिलेटेड काम नहीं करूँगी। हर 3 महीने के एंड में 10 दिन का मैंने ब्रेक लेना है। उसी में अगर आप पूरे रिदम सेट कर लो कि भाई कब हम नानी के घर जा रहे हैं, कब हम दादी के घर जा रहे हैं, कब हम एक छोटा सा वेकेशन ले रहे हैं, ये पूरा रिदम जब आपके लिए क्लियर होगा और ये हर एक चीज़ आपके दिमाग में क्लैरिटी है तो आप रेगुलेटेड रहोगे। ये एक चीज़ हो गई। तो ये हुआ डेली रिदम, वीकली रिदम, मंथली रिदम, 3 मंथली रिदम और पूरे साल भर का रिदम। तो ये आप अगर बैठकर बना लें, है ना। अगर आप मेरा वीडियो तब देख रहे हो जब नया साल ऑलरेडी आ चुका है, या पता नहीं हम कौन से साल में हैं, तो भी डजेंट मैटर। शुरुआत करने के लिए नया साल आना ज़रूरी नहीं है ना। कोई भी महीने से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ। दूसरी चीज़ होती है जब हम बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करते हैं तो बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ में भी रिदम होता है।
एक सिंपल चीज़, जब मैं बहुत सारे कोर्सेज़ कर रही हूँ अभी भी, और तब जब मैं डॉक्टर स्वेतलाना के साथ एक कोर्स कर रही थी, बहुत सारे कर रही थी, उसमें एक कोर्स है जिसमें हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को मैच्योर करने की बात करते हैं। तो उसमें ना हम हर जगह पे ना ऐसे 1 2 1 2 3, यहाँ पर भी अगर मैं कर रही हूँ तो 1 2 1 2 3, यहाँ पर भी अगर कर रही हूँ तो 1 2 1 2 3, ये भी एक रिदम है ना। इनफैक्ट इवन शीला फ्रिक, वो भी यही कहते हैं कि रिदम में रहो। आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे में मतलब सेशंस में रिदम पे काम करते हैं ताकि बच्चा ना रेगुलेटेड होने लगे। और उसके बाद मैं फिर एक्टिविटीज़ को रिदम तोड़ देती हूँ, क्योंकि हर बार हम सेम रूटीन सेम सब कुछ फॉलो नहीं कर सकते। वैसे ही मेरे डेली रिदम्स, वीकली रिदम्स मोर और लेस सेम रहेंगे, बट वहाँ पर छोटे 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 चेंजेस मैं लाऊंगी ताकि बच्चा सडन चेंजेस के लिए भी रेडी रहे, है ना। तो वीडियोस देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरा ये सेशन चल रहा था और ये लड़की को मेरे को उसकी बॉडी में रिदम डालनी थी। इनको हम रिदमिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, बेसिकली रिदम डालनी है। जब वो कंफर्टेबल होगी तब, जब वो नहीं नहीं कंफर्टेबल है मैं रुक जा रही हूँ, जब वो कंफर्टेबल है तो रिदम डाल रही हूँ। जब भी हम बच्चे के साथ रिदम्स डालते हैं तो बच्चा कंफर्टेबल होने लगता है। तो यहाँ पर मैं यही करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर हम उसी बच्ची के साथ काम कर रहे थे, हम लोग बच्ची की बॉडी में वाइब्रेशन डाल रहे थे। तो हम 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 इस तरीके से हम 1 2 1 2 3, वो बॉडी में वही रिदम जा रही है, बट हम बच्ची की बॉडी को सीधा हाथ नहीं लगा रहे थे, हम बॉल को हाथ लगा रहे थे सब मिलकर। तो पूरी बॉडी में वो रिदम जो है वो जा रही थी। फिर वो मुझे कह रही थी आप दूसरा वाला करो, पकड़ कर बोल रही थी कि चलो आप ऐसे वाला कराओ। तो इस तरीके से हम रिदम को बच्चे के बॉडी में क्या कहेंगे डालते हैं, या हम रिदम को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ओके। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे, यहाँ पर मैंने बच्चे को लाइक्रा में डाला है, बट अगेन 1 2 1 2 1 2 1 2, वो ही रिदम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 2 1 2। बच्चे को ऑफ कोर्स लीनियर वर्टिकल जो है वेस्टिबुलर मिल रहा है। बच्चे का जब बॉटम नीचे इस पे लग रहा है मैट्रेस पे, तो उसको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहा है, बच्चा कंफर्टेबल है। तो इस तरीके से हम रिदम ऐड करते, देखो 1 2 1 2 1 2। और एक तरीका है, जैसे मैं अपने ये कर रही हूँ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, इस तरीके से भी हम बच्चे के बॉडी पे रिदम को यूज कर सकते हैं। फिर हम बॉल के साथ यूज करें, या हम लोग यहाँ पर भी रिदम है। जब हम गाना गाते हैं, जैसे ये गेम होता है ना, हम लोग जो सब लोग खेलते हैं कि क्लैप करो सामने आओ, क्लैप करो सामने, क्लैप करो फिर क्लैप करो फिर सामने क्लैप करो, तो ये भी एक रिदम है। तो हम इस तरीके से रिदम को ऐड कर रहे हैं इसके साथ में। और जब वही चीज़ बार 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 हम दोहराते हैं तो बच्चे के बॉडी में वो रिदम होने की वजह से रेगुलेशन आना आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। यहाँ पर भी एक गेम है, अगर आप देखो मैं खेल रही हूँ इसके साथ में रो 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 या बोट। ओके। तो अब मैं इसको बोल रही हूँ कि चलो पकड़ेंगे, वो उठेगा मैं जाऊँ लेटूंगी, वो नीचे मैं ऊपर, ये ही हम एक्टिविटी बार बार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम रिदम को ऐड करते हैं। ये देखो, तो अब उसको पता है कि अच्छा यही करने वाले हैं, यही होने वाला है। इस तरीके से हम रिदम्स को बच्चे के साथ ऐड कर सकते हैं, ये टाइप की एक्टिविटीज़ के साथ। यहाँ पर ये बच्चा हाथ पे जा रहा है, पैर पे आ रहा है, हाथ पे पैर पे, हाथ पे पैर पे, ये रिदम आ रही है ना बार बार। तो ये इस तरीके से रिदम में बच्चे को सपोर्ट होता है। हाथ पैर, हाथ पैर, हाथ पैर। गॉट इट। अब यहाँ पर ये बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट कर रही हूँ, हाथ पे जाओ पैर पे आओ, हाथ पे जाओ पैर पे आओ। तो ये टाइप की एक्टिविटीज से हम बच्चे को रिदम, बच्चे की जो बॉडी की रिदम है उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये टाइप की एक्टिविटीज काफ़ी हेल्प होती है बच्चे को। यहाँ पर ये टाइप का हेड टू टो रॉकिंग जैसा मैं कर रही हूँ, बस लेट जाओ उठ के बैठो, लेट जाओ उठ के बैठो, लेट जाओ उठ के बैठो। रेपिटेटिव जो होता है ना बार बार, वो हेल्प करता है। अब उसी तरीके से जब वो रिदम आ जाती है बच्चे में, तब हम लोग बॉडी में रिदम पे वर्क करते हैं। जिसका मतलब है, अगर आप देखोगे, ये मैं बच्चे के साथ झूल रही हूँ, बच्चे पे गिर रही हूँ, फिर बच्चा मेरे पे गिर रहा है,
फिर मैं बच्चे पे गिर रही हूँ, बच्चा मेरे पे गिर रहा है, मैं बच्चे पे गिर रही हूँ, बच्चा मेरे पे गिर रहा है। तो ये एक रिदम है। यू गेट द पॉइंट। अभी वैसे ही मैंने वही सेम चीज़ की बॉल के साथ में कि मैं गिर रही हूँ, अब बच्चा गिरेगा, मैं गिर रही हूँ, अब बच्चा गिरेगा, फिर मैं गिर रही हूँ, फिर बच्चा गिरेगा। तो इस तरीके से हम लोग रिदम्स को ऐड करते हैं। ये मैंने दुपट्टे में बॉल डाल दिया था और मैंने उसको कहा था कि मैं ऊपर करूँगी, तुम नीचे, मैं ऊपर, तुम नीचे। ये भी रिदम है जो हम वर्क करते हैं। ये देखो, मैंने ऊपर किया, उसने उसने ऊपर किया, मैंने नीचे किया, मैंने ऊपर, उसके नीचे। ये जो रिदम आनी चाहिए, तो ये टाइप की चीज़ें हैं जो हम वर्क करते हैं ताकि रिदम आए। तो जब हम बच्चे को ये रिदम देते हैं, अभी आज एक मैंने बच्चे को देखा, बस इधर टैप क्लैप, बॉल पे बैठा है, टैप क्लैप, टैप क्लैप, टैप क्लैप, वही 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 बार 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 बार। जब हम उन तरीके के एक्शंस को रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो वो हम लोगों को हेल्प करती है रेगुलेट होने में और हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को प्रिडिक्टेबिलिटी देती है, जिससे ना बच्चे को काफ़ी शांत और रिलैक्स्ड फील होता है। सिंपल चीज़ें हम बच्चे के साथ जब ऐसे 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 रॉकिंग करते हैं, ऐसे ऐसे वाला रॉकिंग, वो भी बच्चे को रिदम देता है कि अच्छा ये ऐसे ही अभी इधर जाएगा, अब ये इधर आएगा, अब इधर जाएगा। यू नो रिदम, जैसे मैंने कही डेली रिदम, रात होगी दिन होगा, रात होगी दिन होगा, रात होगी दिन होगा। और क्या रिदम होती है? सीज़नल रिदम। बारिश आएगी, फिर गर्मी होगी, उल्टा बोल रही हूँ, बारिश आएगी, फिर ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी और वो ही साइकिल बार-बार, बार-बार दोहराया जाएगा। सेम वे बच्चे को अगर मैं पकड़ के यूँ और आगे, फिर पीछे, फिर आगे, तो ये जब मैं रिदम में करती हूँ, ये चीज़ ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करती है। तो अगर बच्चा कभी डिसऑर्गेनाइज्ड है, परेशान है, तो मेरा बस गोल ये है कि अगला साल जब आप एंटर कर रहे हो तो आपकी डेली रिदम्स है, उसको पता है हर दिन उठ के ब्रश ही कराएँगे, हर दिन उठ के नहाएँगे ही, ब्रश के बाद नहाना ही है, नहाने के बाद खाना ही है, खाने के बाद स्कूल ही है। तो ये वीकडे का रिदम सेट है। हर दिन शाम को 5 बजे मम्मी बैठाकर मुझे एक्टिविटी कराएगी। अच्छा, उसी कोने में बिठाएगी। जब ये हम ऐसे टाइप के रूटीन्स और रिदम सेट कर देते हैं, तो बच्चे के ब्रेन में रेगुलेशन आने लगता है। वो रिदम्स हमको भी सपोर्ट करती है क्योंकि हमको पता है वीकेंड पे ये करना है, वीकडे पे ये करना है। सो मेरा बस आप लोगों से यही कहना था कि जब आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसमें भी रिदम डाल रहे हो। डेली रिदम्स, वीकली रिदम्स, हर चीज़ में आप रिदम डाल रहे हो और जितना रिदम ऐड हो रहा है, बॉडी टैपिंग फॉर एग्जांपल, अगर मैं टैपिंग कर रही हूँ तो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, साथ में भी कर सकती हूँ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, है ना कि नहीं? देखो ना, करके देखो कितना रिदमिक लग रहा है। सांस लेते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, रिदम में चलता है, बार 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 रिपीट होता है। तो ये मुझे आप लोगों को कहना था कि अगला पूरा साल अगर आप इस रिदम को ध्यान रखो, जब भी बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रहा है, डिसऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, डिसरेगुलेशन आ रहा है, आप चेक करो कि आपने डेली रिदम में विजुअल यूज़ किया, क्या आपने वीकडे का रिदम, वीकेंड का रिदम रखा है, ब्रेक लेने का रिदम क्या? हर महीने में, हर महीना जैसे 30 तारीख खत्म हुआ तो फर्स्ट और सेकंड को ब्रेक है, या 29th या 30th को ब्रेक है। आई डोंट नो क्या आपको रिदम सेट करना है, बट ये हर महीने 29-30 को ब्रेक है, 29-30 को ब्रेक है, हर सैटरडे संडे ब्रेक है। उस दिन मैं इतना काम नहीं करूँगी, मैं अपने कैपेसिटी का 70% ब्रेक। ये बार 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 ये रिदम सेट करने से आप पूरा साल जीत पाओगे, क्योंकि आप बर्नआउट में नहीं जाओगे, आप ओवरवेल्म में नहीं जाओगे, ना ही आपका बच्चा जाएगा। जब हम रिदमिक झूला भी करते हैं, सिर्फ आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, रिदम में जा रहे हैं, तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो रेगुलेशन आने लगता है, और जब रेगुलेशन आया फिर हम बच्चे को चैलेंज करते हैं। तो यही मुझे आप लोग को शेयर करना था। मुझे बताना ये कितना हेल्प हुआ। आप अपनी एक्टिविटीज़ में रिदम किस तरीके से डालते हो वो मुझे बताना, है ना? सर्केडियन रिदम्स होती है ना अपनी, यानी कि रात हो गई तो सो जाते हैं, सुबह उठ गए तो उठ जाते हैं। बर्ड्स भी रिदम्स फॉलो करते हैं ना, माइग्रेट करते हैं। मेरा बस ये है कि आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम को प्रिडिक्टेबिलिटी मिले कि हाँ, मुझे पता है इसके बाद क्या होना है, और वो रिदम आपको सपोर्ट करे। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर 2026।